सर वो कांग्रेस पार्टी सर हमेशा सर विरोधी के आतंक के सपोर्ट पर रही है सर। कटोरिया सर सोने का दे दो तब भी सर वो भीख मांगेगा। बीजेपी बन सकता है। विपक्ष सर विपक्ष कहाँ रहा सर, विपक्ष आज टूट गया। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इंडिया कांग्रेस का हम भरोसा नहीं कर सकते। मोदी जी थे, मोदी जी हैं, मोदी जी ही रहेंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा साहब, अखंड भारत। और मेरे साथ देश के मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, उनको भी बहुत खुशी है कि अब तो पहले कांग्रेस का रहता था समाजवादी पार्टी का, अब सर बीजेपी का दबदबा रहता है। गलत बात है सर किसी देश को सर उसको करना। हम तो सर इंडियन सर, मेरी राय से सर इजराइल सपोर्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल पे क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर सचिन कुमार है। कहाँ से? मैं सर उत्तर प्रदेश से हूँ। सर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा अपने इंडिया का नाम हुआ है सर। G20 सम्मेलन कराया है सर। आने वाले 2024 में सर P20 सर होगा, अपने इंडिया का होस्ट करेगा सर। और सर बहुत सारे काम करे हैं सर, बहुत बड़े सर स्टेडियम बनाए सर। सर जैसे अगर सर अहमदाबाद स्टेडियम में सर नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे इंडिया में है सर। और मोदी जी ने सर और ही सर हर उसमें सर हर से ज़्यादा सर मेट्रो सिटी बना रहे हैं इंडिया में सर। उसके लेवल भी ज़्यादा था, तो आनी जाहिर सी बात है सर मोदी जी ही आएंगे 2024 में। मगर 2024 में विपक्षी जो हैं वो कहते हैं कि इस बार राहुल गांधी के लिए चांस मिलना चाहिए, क्या सोचते हैं इस बार? सर विपक्ष कहाँ रहा सर, विपक्ष आज टूट गया। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इंडिया कांग्रेस का हम भरोसा नहीं कर सकते। आज की रिपोर्ट है सर, नहीं कर सकते सर। तो विपक्ष सर जो आज थोड़ा दिन का और है सर, 2024 का जब आएगा सर तो चला जाएगा सारा सर। हमें सर उत्तर प्रदेश से मेरी यहाँ सर दो पार्टी ज़्यादा सर पॉपुलर रहती है, पश्चिमी यूपी सर एक दूसरी पार्टी सर कांग्रेस, वो सॉरी सर समाजवादी पार्टी और बीजेपी सर। बीजेपी का दबदबा ज़्यादा रहता है। अब तो पहले कांग्रेस का रहता था समाजवादी पार्टी का, अब सर बीजेपी का दबदबा रहता है। जी सर। तो क्या लगता है बीजेपी का दबदबा जब रहने लगा है तो आपके लिए डेवलपमेंट भी नज़र आता है या दबदबे में ही आकर आप वोट देते हैं? बहुत सर डेवलपमेंट नज़र आता है सर। गांव से सर आप सोच ले सर, बच्चा सर मोदी जानता है सर। इंटरनेट सुविधा सर दी मोदी जी ने। बीजेपी बहुत सारी से मैं क्या गिनाऊं सर आपको सर, इतना सर एक बात बताइए, ये विपक्षी पार्टियों का जो है और वो बहुत जगह जो है सुनने में आता है कि भाजपा सरकार जो है वो युवाओं के लिए काम नहीं कर रही है, रोजगार नहीं दे रही है, क्या मानना है आपका? सर रोज़गार दे रही है सर, जो काबिल है सर वो रोज़गार ले रहा है। जो काबिल नहीं है सर उससे चार शायद कटोरिया सर सोने का दे दो तब भी सर वो भीख मांगेगा। हाँ सर। जी सर। रोजगार दे रही है? जी सर दे रही है सर, रोज़गार जरूर दे रही है सर। जो काबिल है सर ले रहा है, नहीं काबिल सर नहीं ले रहा है। हर साल भर्ती निकलती है सर, ऐसे GD में निकलती हैं सर 54,000 60,000 भर्ती निकलती हैं। जो भर्ती होते हैं युवा सर। उत्तर प्रदेश पुलिस में सर 48,000 भर्तियाँ निकली थी सर 2022 में सर। 23 में भी निकली थी सर, वो भी सर ऐसा की भर्ती आने वाली 2024 में सर 54,000 भर्ती सर यूपी पुलिस की से सर। और सर GD में आती सर, इंडियन आर्मी में आती है सर। सबसे अच्छा काम करा मोदी जी ने सर 4 ईयर के सर अग्निवीर बनाने के लिए सर। 4 साल तक युवा सर उसमें देश सेवा करें, उसके बाद सर अपना कोई जॉब देखें सर। उसमें पैसा मिल जाएगा, अपना कोई खुद का बिजनेस करें या कोई लोकल फोर्स में चले जाएं सर। तो सर आपके लिए 2024 में मोदी जी के लिए फिर से लाना ज़रूरी क्यों लगता है? सर बहुत ज़रूरी लगता है सर। जो इंटरनेशनल मुद्दा सर, जो इंटरनेशनल में जो हमारी पहचान हुई है सर दुनिया में सर, वो और ज़्यादा होगी सर। अभी तो कुछ कंट्री में जाना है सर, विश्व गुरु बनेगा सर, भारत विश्व गुरु बनेगा सर, अखंड भारत। सर क्या लगता है ये जो जनवरी में जो है वो राम मंदिर की ओपनिंग हो रही है, कितनी खुशी है? सर मुझे बहुत खुशी है सर। एक तो सर मैं प्राउडली हिंदू सर, मैं हिंदू हूँ सर, तो मुझे जाहिर सी बात बहुत खुशी है। और मेरे साथ देश के मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, उनको भी बहुत खुशी है कि इंडिया में इतना देश दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनना है, राम मंदिर। सर क्या लगता है राहुल गांधी बोलते हैं कि ये जो है वो आम जनता को, हिंदुओं को जो है लॉलीपॉप दिए, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं मोदी जी? सर अगर सारी कंपनियां सर, सारी पार्टी होती हैं सर, अपनी अपनी कुर्सी के लिए सर करती हैं, थोड़ा बहुत तो सारा सब कुछ करती हैं सर। कोई पार्टी सर अपनी धर्म के मुद्दे को लेकर जाती है, कोई पार्टी कुर्सी के लेकर जाती है सर। क्या लगता है मोदी जी जो है भाजपा सरकार जो वो हिंदू मुसलमान कर रही है? सर मुझे नहीं लगता सर हिंदू मुसलमान करती है सर। जो विपक्ष पार्टी होती है सर वो कुर्सी भी नहीं होता सर, वो दूसरी सर कीचड़ उठाता है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। उनको कोई मुद्दा नहीं रहता है ना सर, तो वो यही फैलाते हैं सर कि हिंदू मुस्लिम कर रहा है, ये कर रहा है। सर मुझे नहीं लगता है सर ये जैसे कि आप योगी जी के गढ़ से आए हैं, तो यूपी से आए हैं, तो यूपी उत्तर प्रदेश जी सर क्या लगता है योगी जी की सरकार वहाँ पर कैसी चल रही है? सर बहुत अच्छी चल रही है सर। अच्छी नहीं होती सर दोबारा क्यों बनती सर? फुल बहुमत से आई है 2022 में सर। 2017 में आई थी, फिर 2022 में आई सर बहुमत से, 2027 में सर उससे ज़्यादा बहुमत से आएगी सर। जी सर। मगर ये जो आरोप लगते हैं, सुनने में भी आता है कि वहाँ की जनता जो काफ़ी डरी हुई है, योगी जी जो है वो संविधान के हिसाब से नहीं चलते हैं, बुलडोजर चढ़वा देते हैं, इनकाउंटर करवा देते हैं। सर जो माफिया है सर उसको इनकाउंटर होगा, जो गुनाहगार उसको होगा सर, चाहे कोई भी होगा सर। कोई भी माफिया उसको छोड़ा नहीं जाएगा सर, उसको जरूर पकड़ा जाएगा सर। ये कोई बुलडोजर नहीं, बुलडोजर की भी चल रहा है, जो माफिया होता है, जो गुंडा होता है।
जो दबंगी दिखाता भूमि माफिया होता है सर, बड़े बड़े भूमि माफिया को सर मट्टी मिला दिया योगी सरकार ने। तो जो है सर अब है चलाएगा, वो कोई दबाव में कोई काम नहीं करता सर। मोदी योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। जी सर। जैसे 6 सालों से आपने ये योगी जी का काम देख रहे हो, अभी कुछ दिन पहले अभी चल ही रही है, जी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग चल रही है, उसमें इंडिया में जो है वो काफ़ी लोगों ने नारे लगाए कि फ्री फिलिस्तीन के। हाँ, तो यूपी में भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा वो नारे लगाए। तो उस चीज़ को लेकर योगी जी ने जो है वो कदम उठाया कि ऐसे नारे और धर्म के नाम पर कोई विवाद यहाँ पर अगर किया जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई जो है वो होगी। क्या लगता है सर मेरा मानना है सर, जब पे ऐसा जुल्म करना सर ये गलत बात है सर किसी देश को सर उसको करना। हम तो सर इंडियन सर, मेरी राय से सर इजराइल सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? इसलिए सर जो जब सर पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था सर मुझे याद नहीं है सर, कारगिल युद्ध चल रहा था सर, तो वहाँ से सर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहाँ से उनका एक परमाणु मिसाइल ऐसा मांगा था कि पाकिस्तानियों को सर वो ढूंढ के एकदम मार देता था सर। पाकिस्तान ऊपर हवाई ऊपर चल रहा था तो मार नहीं पा रहे थे सर, तो वहाँ से उनको एक जो का नाम नहीं पता सर उसका वो आया था सर। तो इसराइल ने सर हमारी मदद की थी, तो सर हमेशा है सर, तो हमको सिर्फ मदद करना चाहिए सर। जब उन्होंने मदद की है सर तो उनको मदद की जरूरत है, तो हमको ही करना चाहिए सर। कांग्रेस फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है। सर वो कांग्रेस पार्टी सर हमेशा सर विरोधी के आतंक के सपोर्ट पर रही है सर। असदुद्दीन ओवैसी सर वो हो गए सर, वो भी सर हमेशा इस धर्म की लड़ाई की बढ़ाते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाते हैं सर। और नेता होते हैं सर वो कोई नहीं बनाता सर। जी सर, मेरा मानना यही है सर। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, कहाँ से हैं? यूपी। सर क्या लगता है 2024 के इलेक्शन को लेकर? 2024 के इलेक्शन को लेकर के तो ये लगता है कि मोदी जी थे, मोदी जी हैं, मोदी जी ही रहेंगे। सर ऐसा क्यों लगता है आपके लिए, मोदी जी क्यों? देखो मोदी जी के काम और नाम को लेकर के आप भी सुन रहे होंगे, जैसे कि उन्होंने काम करा, ठीक है, और जैसा नाम है ना उसमें उनका देश में, तो बस उसको देख के यही लगता है कि 2024 में आने वाले टाइम में फिर भी मोदी जी रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है उवैस रज़ा। जी उवैस भाई साहब, आप ये बताइए हमारे लिए कि मोदी जी के ऐसे कौन से काम हैं जो आपके लिए प्रभावित हैं? बहुत सारे काम हैं यार, जैसे कुछ? जैसे कि कुछ देखो, सबसे पहले तो मोदी जी का कोई भी एक काम ले लो आप, ठीक है, तो उस काम को लेके देख लो, आगे से आगे बढ़ाया उन्होंने, ठीक है। कहाँ से? हम मोकला से आए। सर क्या लगता है 2024 के चुनावों को लेकर? हाँ, अब देखो क्या होता है। अब public कौन पर बनना निर्भर है। चाहिए? हाँ, 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते बीजेपी बन सकता है। हैं? अच्छा, बीजेपी बन सकता है। हाँ, सर गठबंधन तैयार हुआ है बीजेपी के खिलाफ? अब देखो अब क्या होता है नहीं होता है। हाँ, आदमी आपके हिसाब से? नमस्कार सर, कहाँ से हैं? जी हम गुड़गांव से हैं। सर क्या लगता है 2024 के चुनावों को लेकर? चुनाव तो हमेशा इंडिया में काफ़ी ड्रामेटिक होते हैं, काफ़ी रोमांचक क्या लगता है किसकी पार्टी जीतेगी? एक तरफ है इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ है एनडीए गठबंधन। हैं। जी आई थिंक मेरा जनता से यही निवेदन है कि हम पार्टी पॉलिटिक्स से बढ़ के हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नेता है उन्हीं के मतदान पर ध्यान दें, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स से ना ही वाकई में हमारा देश चलता है, ना ही अगर हम एक नागरिक के तौर पे भी देखें तो उससे हमारे मतदान का जो मतलब भी निकलता है वो पार्टी पॉलिटिक्स से उसका कोई तात्पर्य पड़ता नहीं है। वो टीवी पे देखी दिखाई बातों के लिए वो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारा वोट करने का तरीका, हमारा मतदान देने का तरीका हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि हम हमारे ज़िले, हमारे इलाके, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रॉब्लम्स को देखें, उनकी मुसीबतों को देखें, और जो नेता इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जो उस चीज़ को सुधार रहा हो हमें उनके लिए वोट करना चाहिए। तो किस पार्टी में आपके लिए सारी खूबियाँ जो है वो नज़र आती हैं? जी मैं वोट एक्चुअली उड़ीसा में डालता हूँ, तो वहाँ पे मुझे हमारे जो लोकल पार्टी है बीजेडी, हमको वहाँ पे वो उभरते हुए दिखते हैं हमेशा की तरह। और मैं गुड़गांव में भी रहता हूँ, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है बीजेपी का दबदबा काफ़ी भारी है। बीजेपी का दबदबा ही है या सिर्फ डेवलपमेंट भी जो है आपके लिए नज़र आता है? डेवलपमेंट जाहिर सी बात है, हम देश के युवा हैं, हमारे लिए नौकरियां, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के काफ़ी मायने होती हैं। और जो भी कैंडिडेट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कैंडिडेट जो हमको वो चीज़ दे सकते हैं, इस देश का युवा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हीं के लिए मतदान दें अपना। क्या नाम है सर आपका? आदित्य। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा